हेलो स्टूडेंट, हम एफवीडी के कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के, जो आईआईटी एंड जेईई नीट में आए हुए। देखिए, कुछ भी टफ नहीं होता, स्टार्ट करते देखते क्या होता है। देखिए, एक सामने आपके पास क्वेश्चन है, सब कुछ आपके पास गिवन है। देखिए, यहाँ पे एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो रफ है, फ्रिक्शन है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 गिवन है। यहाँ पे m2 गिवन है, m1 गिवन है, और m1 और m2 की वैल्यू गिवन है आपके पास। m1 और m2 कितना गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। m1 है आपके पास आई थिंक 5 kg और m2 है आपके पास दैट इज 10 kg। अब क्या होगा कि ये m1 नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन उस m2 के ऊपर एक m मास की बॉडी रख दी गई है, ब्लॉक रख दिया गया है। सरफेस ये वाला फ्रिक्शन है, जैसे ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। कहता है कि कितना मिनिमम वैल्यू बताइए m की, सो दैट ये स्टॉप हो जाए मोशन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट स्टॉप हो जाए, रुक जाए सारा कुछ। और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, एफबीडी हम लोग शुरू करेंगे। हम स्टूडेंट्स इस वाले ब्लॉक की एफबीडी यदि हम बनाए तो क्या दिख रहा है आपको? सर ये स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर क्या, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे इसकी एफबीडी में m1g नीचे लगेगा और टेंशन इस पे ऊपर लगेगा। चूंकि स्ट्रिंग सेम है बेटा, तो यहां भी टेंशन सेम ही लगेगा, लेकिन एक चूंकि सरफेस फ्रिक्शन है, रफ है, तो एक यहां पे फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां से आपको क्या निकल के आ गया, T इज इक्वल टू mg। यहां से आपको समझ में आ गया कि सर ऑब्वियस सी बात है, T इज इक्वल टू, यहाँ तो T इज इक्वल टू mg, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा, m1g ये बन गया आपके पास एक काम। यहाँ की इसकी एफबीडी देख के देखोगे, यदि देखो m1 m2 की वैल्यू गिवन है, तो 5 kg यहाँ थोड़ा सा इसको मैं हटा लेता हूं, और तो m1 हमारे पास 5 kg था और m2 हमारे पास 10 kg का है, और m1 कितने का है? m1 लेट से 5 kg का है, वो है। और पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क, सो दैट स्टॉप हो जाए मोशन। करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी एफबीडी यदि बनाओगे, इसकी इस पूरे कॉम्बिनेशन की एफबीडी बनाओगे, तो यहीं पे एक लगेगा आपके पास नीचे m2 प्लस m इंटू जी का वेट लगेगा, और ये पूरा एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है ऊपर की तरफ। क्लियर है? हमें m की वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को सबको पता है हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट होल सिस्टम इज स्टॉप, रुक जाए। तो देखो, जब रुकेगा तो इधर t लग रहा है और इधर फ्रिक्शन, दोनों क्या हो जाएंगे, दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, और ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे तो रुक जाएगा। तो आपने कहा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू t होना चाहिए, कम से कम कंडीशन है। और एक बात, कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन t के बराबर होना चाहिए तो रुक जाएगा, और दोनों के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, यदि मैं कह दूं कि फ्रिक्शन t से ज्यादा है तो भी तो रुकेगा, तो बेटा ये भी हो सकता है, या तो फ्रिक्शन t के बराबर हो या फ्रिक्शन t से ज्यादा हो। तो चलो हम बराबर लेके चलते हैं, फिर ऑप्शन में, क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन होगा, उस हिसाब से बात करेंगे हम। चलिए, तो ये आ गया आपका पास फ्रिक्शन इज इक्वल टू, आप बोलोगे म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, देख रहे हो आप नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू m2 प्लस m1g, तो लिखो म्यू m2 प्लस m इंटू जी, ये आ गया आपका फ्रिक्शन। ठीक है,
ओके, ये तो फ्रिक्शन आ गया, और इसको किसके बराबर रखना है, टी के बराबर रखना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, क्योंकि टी के बराबर रखना है। टी की वैल्यू क्या है, m1 जी। इधर से देखो, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए, बहुत आसान है। बैलेंस करा दो, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू तो आपके पास गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा m2 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। बाद में देख लेंगे कि फ्रिक्शन कम से कम टेंशन से कंपनसेट कर दे, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। ये हो गया m1 जी के बराबर, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो m क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, ये यहां पे लिख लो m2 प्लस m इज इक्वल टू m1 बाई म्यू। यहां तक तो क्लियर है। अब आप m फोर्स निकालना है, तो m मास निकालना है, तो m इज इक्वल टू आप क्या करोगे, इसको घटा देना, तो m1 बाई म्यू माइनस m2, ये हमारा आ गया। वैल्यू डाल देंगे और आसानी से सॉल्व कर देंगे। वैल्यू डालते हैं, m1 की वैल्यू आपके यहाँ पे सॉल्व कर दें। m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 kg, अपान म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.15, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, 10। यही तो होगा m। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 33.3 माइनस 10 इज इक्वल टू m। तो गाइस m की वैल्यू आ गई 23.3। कम से कम m की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, कम से कम m की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिससे कि ब्लॉक क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, मोशन स्टॉप हो जाएगा। और m की वैल्यू से ज्यादा हुई तो और अच्छी बात, स्टॉप होगा। एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए थे, वो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन जो नियरेस्ट होगा वो आप मार सकते हो। मिनिमम वैल्यू ऑफ मास पूछा था, पहला ऑप्शन था 18.3, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको पता है कि ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन था 10.3, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन मान लेते हैं सपोज 27.3, और एक लास्ट ऑप्शन था 43.3 केजी, सब केजी में थे। तो बेटा ये वाला ऑप्शन जरा सही था, तो यही आंसर था। आई थिंक आपको समझ में ये चीज आ गई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आई बताइए, क्योंकि 23.3 केजी से ज्यादा जैसे ही मास रखोगे आप, वो तो रुक ही जाएगा। इससे कम पे तो गाड़ी चलेगी, तो 18.3 और 10.3 पे चल जाएगी गाड़ी। लेकिन आप कहोगे सर 43.3 रखेंगे, तो उसने बोला कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसमें से 27 वाला ही मिनिमम होगा, ओके, जिससे रोकने के लिए। 18 वाला भी मिनिमम है, 10.3 मिनिमम, बट वो रुकेगी नहीं, उस पर गाड़ी चल जाएगी, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जिसको हम कहते हैं कि ये यूरोडो का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब मेरे को तो नहीं लगा कि टफ क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन आप इसको मैं मिटाता हूं, जिसको लेना है ले सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन कंसेप्ट सीखेंगे। हमें कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एक एलिवेटर है, एलिवेटर, और एलिवेटर को सपोज एलिवेटर कार बोल रहे हैं, वो इसको कार बोल रहे हैं, और ये किसी एक्सीलरेशन से, दैट इज ओमेगा नॉट, एक्सीलरेशन है ओमेगा नॉट से जा रही है ऊपर की तरफ, क्लियर। और यहां पे सीलिंग से एक पुली फिक्स्ड है, और यहां पे 2 मासेस फिक्स्ड है। सपोज m1 एंड m2 2 मासेस गिवन है, उनकी वैल्यू गिवन नहीं है।
दोनों का मास आपके पास गिवन है m1 और m2, ठीक है। लेट्स से इसको मैं m1 मान लेता हूं और इसको मैं m2 मान लेता हूं। ये m2 है और ये m1 है, इसको m1 है। और पूरा सिस्टम जो हो रहा है ये भी एक्सीलरेशन किसी एक्सीलरेशन से जा रहा है। एलिवेटर के अंदर इनका जो एक्सीलरेशन है ए एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, दो पार्ट पूछ रहे हैं। पहला पार्ट आपका पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या विद रिस्पेक्ट टू कार कह सकते हो आप। और दूसरा पूछ रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ द m1 मास रिलेटिव टू एलिवेटर सॉफ्ट। रिलेटिव टू एलिवेटर सॉफ्ट क्या है ये आप लोगों को समझना है। तो पहला निकालना है कि एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर कार कह सकते हो आप। दूसरा निकालना है किसका, m1 का। दूसरा निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट, एलिवेटर सॉफ्ट। अब एलिवेटर सॉफ्ट क्या होता है वो देखते हैं जरा। देखो ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो बचा ना, ये जो खाली जगह बचा उसको बोलते हैं सॉफ्ट। इसका मतलब सॉफ्ट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यदि सॉफ्ट का जिसको नहीं मतलब एलिवेटर सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब हो गया ये खाली जगह, और खाली जगह तो उड़ के जा नहीं रही कहीं, इसका मतलब ये ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो सॉफ्ट है वो ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा। तो पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सीलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट, एलिवेटर सॉफ्ट या ग्राउंड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, सॉफ्ट का मतलब हो गया समझ लीजिए ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो एबीडी बनाओ आराम से यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो मिटाता हूं इसको मैं और करूंगा एक्सीलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। यहां पे सॉल्व करता हूं। चलो m1 का इधर, m2 का इधर, m1 का इधर देखते हैं, m1 का इधर देखते हैं एलिवेटर के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इधर देखें हाँ क्या आएगा बताओ। एक तो तुमको दिखेगा m1g नीचे की तरफ, और चूंकि तुम एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठे हो तो तुमको सूडो फोर्स आएगा। सूडो फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किधर है, ओमेगा नॉट किधर ऊपर, तो इसमें सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। कितना का लगेगा, वो लगेगा m/1 इंटू w नॉट। w नॉट इज द एक्सीलरेशन, यहाँ पे ध्यान देना है। और एक क्या लग रहा है, और लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन T। खत्म बात, और कुछ नहीं। और फिर भी ये एक एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। और बेटा ये प्योर एबीडी की बात हो रही है, m1 मास एक एक्सीलरेशन से गोइंग डाउनवर्ड। इसका मतलब ये नीचे जा रहा है, मोशन नीचे हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान दो, तो इसको बोलेंगे हम केस। क्या बोलेंगे हम, केस। इसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्ट। केस का मतलब सारे फोर्सेज को दिखाया केस में हमने, क्या केस हो रहा है। इफेक्ट का मतलब हुआ कि उस बॉडी पे फाइनली क्या इफेक्ट आ रहा है, फाइनली वो बॉडी किसी एक एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो नीचे लगने वाले फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज, वो दोनों फोर्सेज ज्यादा है टी से, तभी तो नीचे जा रहा है। यस सर, इक्वेशन बनाओ बेटे। देखो m1 दोनों में है, m1g प्लस w नॉट इज इक्वल टू माइनस टी
इज इक्वल टू बोलो m1 इंटू ए। ये हो गया मेन बात। ये दोनों फोर्स इस फोर्स से ज्यादा थे, जितना ज्यादा थे वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड किए, तो वही जो अनबैलेंस फोर्स था एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया बेटा आपके पास। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, जो भी अनबैलेंस, इसमें इस फोर्स को कुछ तो टी काटा होगा, जो बचा होगा वो m1 के मास को लेकर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब हम m2 के केस की बात करेंगे। अभी हम क्या बता रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन a विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा। ठीक है, चलिए m2 की बात करिए। m2 क्या है बताइए, m2 की एबिलिटी देखिए, m2 इधर है, t लग रहा है ऊपर, और m2 g लग रहा है नीचे। और यहां पे कमाल की बात है, m2a भी लग रहा है, क्योंकि इसमें भी तो सूडो फोर्स लगेगा। लेकिन कमाल की बात है कि ये बॉडी जब ये नीचे जा रही है, स्ट्रिंग एक ही है, तो ये ऊपर जाएगा ए से, और इसका इफेक्ट आ रहा है बेटा कि m2 मास की बॉडी ए से ऊपर जा रही है। ये इसको बोलेंगे हम केस, इसको बोलेंगे हम इफेक्ट। इफेक्ट क्या है इसका, ये इफेक्ट में कहता है बेटा कि ये जो टी है अब ज्यादा हो गया है, तो आप इस आराम से कह सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे कह सकते हो कि टेंशन टी माइनस ये दोनों, तो m2 लिख लो g प्लस ए इज इक्वल टू क्या, m2a। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ दें, यदि हम ऐड कर दें, यदि हम सबको दिख रहा है, यदि इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि हम ऐड करें, आई थिंक मुझे यहाँ पास लिखना चाहिए, तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता, तो उसको पास कर लो यार, शिफ्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो टाइम पास मत करो। यदि मैं ऐड करूंगा, चलो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ शिफ्ट करके, सब लोग देख लो जरा, t माइनस m2 g प्लस ए, ए नहीं होगा गाइस, यहाँ पे तो डब्ल्यू नॉट होगा ना, यस, यहाँ पे बेटा डब्ल्यू नॉट होगा, क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है, और सूड यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, देखो मैं भी इसको सूडो फोर्स को ए से लिख लिया ना, वैसे ही आप ए लिखोगे, और इसलिए एग्जाम में ए नहीं लिख के डब्ल्यू नॉट लिखा होता है, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे हम डब्ल्यू नॉट माइनस इज इक्वल टू m2a। देखो इसको मैं ऐड करूंगा तो ये टेंशन कट गया, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो गए, तो क्या बच गया बेटे बताओ। देखो m1 माइनस m2, m1 ये प्लस में आएगा, बहुत लोगों को बेवकूफों को नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, g प्लस डब्ल्यू नॉट लिख लीजिए, माइनस m2 कर लीजिए, और g प्लस डब्ल्यू नॉट कर लीजिए, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए कर लीजिए। देखिए m1 प्लस m2 इंटू ए, देखिए आप इसमें भी g प्लस डब्ल्यू नॉट, इसमें भी g प्लस डब्ल्यू नॉट। आई थिंक क्लियर है कि नहीं यार, चलो क्लियर चल रहा है, चलो अच्छा है, छोटा छोटा तो नहीं हो रहा कहीं, ओके। देखो इसमें भी g प्लस डब्ल्यू नॉट, इसमें भी g प्लस डब्ल्यू नॉट, तो ये m1 माइनस m2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा अपान m2, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का बताओ क्या आएगा, एक्सीलरेशन बताओ क्या आएगा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ देखो g प्लस डब्ल्यू नॉट तो कॉमन ले लो, बिल्कुल g प्लस डब्ल्यू नॉट तो आप कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा, m1 में से m2 को घटा दीजिए, अपान क्या बचा है, ये है, ये डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, और ये बेटा मेन हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आ गया विद रिस्पेक्ट टू कार। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा, ये कार एलिवेटर कार के रिस्पेक्ट में आया है एक्सीलरेशन m1 का। यहाँ पे सूडो फोर्स भी लगाया हमने, सूडो फोर्स ये वाला बेटा देखो m1 इंटू डब्ल्यू नॉट, और यहाँ m2 इंटू डब्ल्यू नॉट, क्योंकि कार इधर जा रही है बेटा,
एक्सेलरेट हो रहा है इधर, तो उस पर सोलो फोर्स लगेगा अपोजिट में, इस पे भी इधर और इस पे भी इधर लगेगा। इसीलिए M1G और M2G के साथ वो ऐड हो रखा है। अब देखो हमने कर दिया, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बेटा सॉफ्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यार आसान सा यार। अब हम मिटाएं इसको, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो जल्दी करो। अब हम इसको मिटा रहे हैं, करते हैं हम सॉफ्ट के रिस्पेक्ट में। ओके सॉफ्ट, चलिए देखो, जब सॉफ्ट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं यार, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा कि जी mg तो नीचे, क्या क्या एक्सेलेरेशन आपको लग रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये तो W0 से ऊपर जा रहा है ना, तो यह सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास, a नीचे जा रहा है माइनस W0। सॉफ्ट के रिस्पेक्ट में ये आ गया एक्सेलरेशन, खत्म। M1 का, M2 का निकालना होता तो ऊपर जा रहा था, a प्लस W0 हो जाता, ये M2 का एक्सेलरेशन आता। तो आसान है, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप लोगों को ठीक लग रहा है कि यार मैं कुछ करा रहा हूँ आप लोगों को, तब इसको सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट भी करो, हमें बताओ, जिससे वीडियो बनती रहे और काम होता है। देखो यहाँ पे कोई फेक वाली बात नहीं है कि हमने 4 क्वेश्चन लिए उठाया और हमको नॉलेज नहीं है, कुछ भी लपेट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन बैच चल रहा है हमारे पास और ऑफलाइन भी चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले यार। ओके, थैंक यू।